उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलापुरा में एक बहुत पुराना कुआं था। वह कुआं गांव के कोने में घने पीपल के पेड़ के नीचे स्थित था। वर्षों से किसी ने उसका पानी नहीं निकाला था, क्योंकि गांव में एक मान्यता थी कि वहां रात को कोई घंटी बजती है और जो भी उस आवाज की तरफ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले वहां एक मंदिर था जो अब मिट्टी में दब चुका है। उसी मंदिर में एक घंटा था जो कभी विशेष अवसरों पर बजता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने उस इलाके पर कब्जा किया तो मंदिर को तोड़ दिया गया और उस जगह कुआं खुदवाया गया। परंतु वह घंटा किसी तरह कुएं में गिर गया। उसके बाद से हर साल एक आध व्यक्ति गायब हो जाता और लोग कहने लगे कि वह घंटा अपनी टन टन से किसी को बुला लेता है। लेकिन इन सब कहानियों को कोई नहीं छेड़ता था, जब तक कि एक दिन गांव में एक नौजवान आया, राजवीर। वह एक पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था। उसने बेलापुरा की कहानी पढ़ी और तय किया कि वह इस घंटी की असलियत जानकर रहेगा। लेकिन इन सब कहानियों को कर राजवीर गांव में कुछ दिन रुका, लोगों से बातें की, बुजुर्गों की बातें सुनी, लेकिन किसी ने भी रात में उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। राजवीर ने तय किया कि वह खुद उस कुएं के पास रात को जाएगा। राजवीर रात 12 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में कुआं डरावना लग रहा था। वह पास गया, चारों ओर देखा। तभी टन 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 धीमी आवाज में घंटी की ध्वनि गूंजने लगी। राजवीर चौकन्ना हो गया। उसने रिकॉर्डिंग चालू की और ध्यान से आवाज की दिशा महसूस करने लगा। अचानक कुएं से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। राजवीर आगे झुका और टॉर्च से अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई अंदर से उसे देख रही हो। वह पीछे हटा, लेकिन गिर पड़ा। तभी घंटी की आवाज तेज हो गई। राजवीर की सांसें तेज हो गई और उसने भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। राजवीर हिम्मत करके बोला, कौन है आप? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो घंटा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद उसकी गूंज बन जाओगे। राजवीर डर गया। आंखें बंद करके वह जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। भागचार, पुरानी डायरी। अगली सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। जब होश आया तो उसने पिछली रात की बात सबको बताई। बुजुर्गों ने कहा, बेटा तुम बच गए, ये बहुत बड़ी बात है, अब और मत जाओ वहां। लेकिन राजवीर पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने गांव की एक पुरानी हवेली में एक डायरी खोजी जो शायद उस मंदिर के पुजारी की थी। उसमें लिखा था, घंटा कभी बुरा नहीं था, वह तो ईश्वर की पुकार था। पर जब लोभ, पाप और अहंकार से मनुष्य ने मंदिर को तोड़ा तो उस घंटे की आत्मा भी क्रोधित हो गई। अब वह सच्चे दिल और साफ नियत वाले की तलाश में है। राजवीर समझ गया, इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे सिर्फ साहस नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता की भी जरूरत है। राजवीर ने तीसरी रात फिर से जाने का फैसला किया। इस बार वह निडर था। उसने पहले मंदिर के प्राचीन मंत्रों की एक माला पढ़ी, खुद को शांत किया और फिर कुएं के पास गया। रात के 12 बजे फिर वही घंटी टन टन टन। इस बार वह अंदर झांका और कहा, मैं तुम्हें पवित्रता और सत्य के लिए बाहर लाना चाहता हूं, तुम्हारे डर से नहीं। अचानक कुएं के अंदर से तेज रोशनी हुई। घंटी की आवाज मधुर हो गई। नीली रोशनी में वह घंटा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। राजवीर पीछे हट गया। घंटा अब जमीन पर था और वह बूढ़ी औरत भी दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने भय को नहीं भक्ति को चुना। अब ये गांव स्वतंत्र है। फिर वह और घंटा, दोनों एक चमक के साथ गायब हो गए। कुआं अब सिर्फ एक आम कुआं था। अगले दिन राजवीर ने पूरी घटना रिकॉर्ड की हुई वीडियो गांव वालों को दिखाई। अब कोई भी डर में नहीं था। कुएं को साफ किया गया, वहीं एक छोटा मंदिर दोबारा बनाया गया। राजवीर ने इस घटना की रिपोर्ट छापी। घंटी की गूंज, डर नहीं, विश्वास की पुकार। वह रिपोर्ट पूरे देश में मशहूर हुई। सीख, डर और रहस्य से भरी हर चीज बुरी नहीं होती। जब तक हम सच्चे मन से उसका सामना करते हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती।